तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस वीडियो की तरफ। तो देखिए आपको इस स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आ रहा है यह हमारा व्हाट्सअप का ऑफिशियल चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो सबसे पहला कमेंट होगा वहाँ पर मैंने आपको दे के रखा है। जो भी शेयर मार्केट के बारे में कुछ कुछ अपडेट्स निकल कर आती है वो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। कोई टिप या कोई सजेशन यहाँ पर हम प्रोवाइड नहीं करते और ये फ्री व्हाट्सअप चैनल है। कोई भी अपडेट होती है अगर मैं वीडियो कभी बना नहीं पाता किसी रीज़न के कारण तो ये भी यहाँ पर मैं शेयर आप लोगों के साथ करते रहता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो ये वाला चैनल आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। फिर से रिमाइंड करवा दूं, इस चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस पहले वीडियो की तरफ। तो देखिए कल बाजार बंद होने के बाद शुक्रवार के दिन मतलब कल के दिन मार्केट में एक बहुत बड़ी बड़ी खबरें अलग अलग कंपनीज के बारे में आते हुए आपको नजर आएगी। उसमें से एक कंपनी जिसका नाम है बेल यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। बेल अलग स्टॉक है और भेल अलग स्टॉक है। पुराने लोगों को इसके बारे में पता है लेकिन नए लोग अभी भी कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पर हम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये जो कंपनी है इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं बिकॉज इसके बारे में एक बहुत ही बड़ी अपडेट मार्केट बंद होने के बाद आती हुई हमको देखने को मिली है। वो क्या है, कंपनी का ऑर्डर बुक, बाकी सारा का सारा डेटा यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के साथ आप अंत तक बन रहिएगा। वीडियो को भी लाइक कर देना, शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो देखिए सबसे पहले जो ऑर्डर की बात की जा रही है उसकी वैल्यू की बात की जा रही है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो बेल हैज़ रिसीव्ड अ न्यू ऑर्डर्स। अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑर्डर्स इस कंपनी को मिले जिसका वर्थ लगभग 585 करोड़ के आसपास का दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है। और ये खबर आप देख सकते हो आफ्टर द स्टॉक मार्केट क्लोज मतलब मार्केट बंद होने के बाद ये खबर ऑर्डर की मार्केट में एक्टिव होती हुई हमको देखने को मिली है। अगर इस ऑर्डर का डेट रेफरेंस की बात करूं तो आपको याद होगा 5 जून 2025 ये वाला तारीख में भी इस कंपनी को बहुत सारे अलग अलग टाइप के ऑर्डर रिसीव हुए थे। इसका अनाउंसमेंट भी 5 जून को कंपनी की तरफ से किया था। उसके बाद अभी ये 585 करोड़ के आसपास का ऑर्डर कंपनी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। अब देखिए इस ऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड है ये बात सबसे पहले आपको समझनी होगी बिकॉज हर एक कंपनी को जब भी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं उस ऑर्डर में बहुत सारी अलग अलग कैटेगरीज का वहाँ पर आप बोल सकते हो इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें इस ऑर्डर में फायर कंट्रोल करने वाले और अलग अलग साइटिंग सिस्टम जो होते हैं मिसाइल्स के ये पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग करने का या इसके ऊपर का कोई ना कोई काम इस कंपनी को इस ऑर्डर के थ्रू मिला हुआ है बिकॉज ये भी डिफेंस की एक काफ़ी पुरानी कंपनी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इक्विपमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के इसके लिए यूज़ करने के लिए उसका भी कामकाज इस कंपनी को मिला हुआ है इस ऑर्डर के थ्रू। जो जैमर्स होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं ज़्यादा करके जो वॉर वाला सिचुएशन होता है उसमें बहुत सारे जो अलग अलग यूजर्स होते हैं उसमें जैमर्स का भी इस्तेमाल होता है। तो ये पर्टिकुलर का भी ओवरऑल आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर ऑर्डर में उसका एडिशन आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग टाइप के कंपोनेंट वेरियस कंपोनेंट्स मतलब बहुत सारे जो स्पेयर पार्ट होते हैं उसका भी इस ऑर्डर में इंक्लूजन आपको देखने को मिलेगा। और अलग अलग टाइप के एडिशनल टेक्निकल सर्विसेज जो होती है वो भी इस ऑर्डर के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी। तो आप समझ सकते हो ये ऑर्डर अपने आप में काफ़ी बड़ा भी है और काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कैटेगरी या अलग अलग वैरायटी का ऑर्डर ये आपको उसके अंदर भी देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी का थोड़ा डेटा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर इस कंपनी के प्रीवियस कुछ बिग ऑर्डर्स की बात करें तो जरा ये पर्टिकुलर नंबर देखो 2323 करोड़ के आसपास का प्रीवियस बिग ऑर्डर्स का नंबर दोस्तों यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अर्लियर ऑर्डर ऑन 5 जून 2025 जैसा हमने पहले स्लाइड में देखा था 5 जून 2025 को भी कंपनी को काफ़ी तगड़ा ऑर्डर का खबर निकल कर आ रहा था जो लगभग 2323 करोड़ के आसपास का दोस्तों बताया जा रहा था जो इस कंपनी को एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त टाइप का ऑर्डर यहां पर मिला था। और यह ऑर्डर आप देख सकते हो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड GRSC एंड मझगांव डॉक इनके तरफ से आता हुआ देखने को मिला था जो ऑब्वियस सी बात है मीडियम टू लॉन्ग टर्म का एक काफी तगड़ा और एक जबरदस्त ऑर्डर इनको मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। और दोनों कंपनियां मझगांव डॉक और GRSC ये दोनों कंपनियां मार्केट में लिस्टेड भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप देख सकते हो काफी तगड़े ऑर्डर इनको मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यहां से इनका जो ऑर्डर बुक है ऑब्वियस सी बात है सिंपल सी बात है अंडरस्टैंडिंग के लिए ये स्ट्रांग होते जा रहा है। अब देखिए पर्पस ऑफ प्रीवियस ऑर्डर मतलब जो प्रीवियस ऑर्डर इस कंपनी को मिला है उसका पर्पस क्या है। तो यहां पर आप पढ़ सकते हो पहला लाइन दिस ऑर्डर ऑर्डर्स इज फॉर सप्लाइंग स्पेयर पार्ट मतलब जो अलग अलग स्पेयर पार्ट है उसका सप्लाई करना किसके लिए, मिसाइल सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने के लिए इंडियन नेवी शिप्स के ऊपर या इंडियन नेवी शिप्स के लिए। इसके लिए ये प्रीवियस ऑर्डर का जो पर्पस था वो यहाँ पर बताया जा रहा है। तो आप समझ सकते हो एक्चुअली देश हित या देश का जो डिफेंस है उसको और मजबूत करने के लिए ऑर्डर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए स्पेयर पार्ट्स का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पार्ट जो है वो हेल्प करते हैं इंश्योर करने के लिए
अनइंटरप्रेटेड फंक्शनिंग जो होती है मिसाइल क्रिटिकल सिस्टम की नेवल शिप्स में, उसको कंट्रोल करना या उसको अच्छे से यहाँ पर काम करने के लिए मजबूर करना या अच्छे से काम करवाना, इसके लिए स्पेयर पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आप समझ सकते हो ये स्पेयर पार्ट भी अभी इस नए ऑर्डर में 585 करोड़ का जो नया ऑर्डर मिला है, जैसे स्पेयर पार्ट के ऊपर भी काम होता हुआ नजर आएगा। तो आप समझ सकते हो इसका इंपॉर्टेंस कितना बड़ा आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल हम देश हित की बात करें या डिफेंस कैटेगरी की बात करें, टैक्स का फ्री डील भी होता हुआ यहाँ पर आपको नजर आएगा। बिकॉज आप देख सकते हो ये जो 2323 करोड़ का ऑर्डर 5 जून के आसपास भी जो इस कंपनी को मिला था, ये कंप्लीटली टैक्स फ्री ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए एक बहुत ही बड़ा जबरदस्त आप बोल सकते हो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस देखे स्टॉक का, अगर मैं फ्राइडे की बात करूं मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करूं, तो आप देख सकते हो बीएसई में ये स्टॉक 2.38% ऊपर था, लगभग ये वाली क्लोजिंग प्राइस थी। और एनएससी में वाला स्टॉक 2.13% ऊपर था, इसकी क्लोजिंग ये थी। एनएससी बीएसई की क्लोजिंग हमेशा आपको सेम नजर नहीं आएगी। मैक्सिमम टाइम एनएससी बीएसई की क्लोजिंग पॉइंट वाइज, पैसे वाइज या थोड़ा बहुत रुपया वाइज ऊपर नीचे होती रहती है। इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखना, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है दोनों एक्सचेंज अलग अलग एक्सचेंजेस है। अगर मैं स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस की बात करूँ इस स्टॉक की, जैसा अभी हमने देखा इंट्राडे बेसिस पे फ्राइडे का दिन, लेकिन 52 वीक रेंज की बात करूँ तो देखिए मैक्सिमम ये स्टॉक पिछले एक साल में 410 रुपये तक ऊपर गया है, तो लगभग 240 रुपये तक नीचे भी आया है। मतलब स्टॉक में एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी हमको एक साल में पिछले देखने को मिल चुकी है। अगर मैं बात करूँ रिटर्न्स की, तो देखिए ईयर टू डेट मतलब 1 जनवरी 2025 से लेकर अब तक लगभग 40% के आसपास का रिटर्न इस स्टॉक में देखने को मिला है, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है। ये अपने आप में काफी अच्छा रिटर्न है, बिकॉज इतने शॉर्ट टर्म में 40% के रिटर्न ऐसे मार्केट में मिलना जहां पे मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, ग्लोबल डिस्टर्बेंस बना हुआ है, ये अपने आप में काफी बढ़िया चीज है। पिछले 6 महीने की बात करूं यहां पर भी 40% के आसपास का रिटर्न है, और एक साल में भी 31% के आसपास का रिटर्न है, जो बिल्कुल भी खराब नहीं है। अपने आप में ये भी काफ़ी बढ़िया रिटर्न है। तो यही सारा डेटा जो था इस कंपनी के बारे में जो आया था, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।